नाफ उखड़ने की अलामात ये हैं कि आपका पूरा दिन बोझ-बोझ जाएगा, आप सुस्ती जैसा महसूस करेंगे, आपके पैरों में, पिंडलियों में ऐंठन रहेगी, आपके पेट में गैस ज़्यादा बनेगी, आपको कब्ज़ियत ज़्यादा रहेगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले अपनी नाफ को चेक कराएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। बहुत सारे लोग हमारे आस-पास में ऐसे रहते हैं जो लोग सुबह नाश्ता नहीं कर पाते हैं। उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है आप नाश्ता क्यों नहीं करते हैं? तो ये कहते हैं कि भूख ही नहीं लगी। हमारे भी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जब उनसे हम ये सवाल करते हैं, आप सुबह नाश्ता कितना करते हैं? कितनी रोटियाँ खाते हैं? तो वो ये कहते हैं कि सुबह कुछ खाया ही नहीं जाता है, भूख ही नहीं महसूस होती। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों सुबह भूख नहीं लगती है और इसका क्या इलाज है? इसको हम कैसे ठीक करें? कैसे हमको सुबह जब हम उठें तो हमको भूख लगी हुई महसूस होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ जो कि अगर भूख आपको नहीं लग रही है, सुबह जो है अ, भूख का एहसास नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको अपनी नाफ दिखानी है। अक्सर जिन लोगों की नाफ उखड़ी रहती है, जिसको आम ज़बान में नाफ, नारा या नाड़ी कहते हैं, अगर ये उखड़ जाती है किसी वजह से, कोई वज़नदार चीज़ उठाने की वजह से, किसी चीज़ को झटके से उठाने की वजह से या इधर-उधर नाफ हो जाती है, तो अगर नाफ आपकी एक जगह से हटी हुई है आपकी जगह से, तो इस कंडीशन में आपको सुबह भूख बिल्कुल नहीं महसूस होगी, ऐसा लगेगा मेरा पेट भरा-भरा है। ऐसे ही आपको शाम में भी लगेगा कि ऐसा लगेगा कि आपको मैं थोड़ा-सा अगर खा लूँ, तो ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भर गया है। तो ऐसा इसी वजह से होता है जब हमारी नाफ या नाड़ी टली होती है। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नाफ को बैठा लें या अपना खुद बैठा लें या अपने गाँव के, अपने शहर के आस-पास में जो बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अक्सर इसको बैठालते हैं और जानते हैं। आज के दौर में तो हम नाफ तक बैठाना नहीं जानते हैं। हमारे गैस बनती है, हमारा पेट खराब होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन पुराने जो लोग थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, वो सबसे पहले अपनी नाफ को देखा करते थे। हमारे यहाँ एक वाक़या ऐसा हुआ है, जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक दादी थीं लगभग 60 साल की उम्र की, वो बीमार हो गईं। उनको ले गए, ये हॉस्पिटल ले गए, वो हॉस्पिटल ले गए, हर हॉस्पिटल वाले उनको जवाब देने लगे। वो कहने लगे कि अब ये बचेंगी नहीं, इनको आप ले जाइए, घर पे सेवा कीजिए, इनकी खिदमत कीजिए, ये अब बहुत मुश्किल है। जब तक जी रही हैं तब तक आप इनको खिलाइए-पिलाइए। उसके बाद जब यहाँ घर पे उनको लेके आए, तो हमारे एक दादा थे, जिनकी उम्र लगभग तकरीबन 80 के ऊपर थी। उन्होंने क्या किया, उनकी नाफ को चेक किया। उनकी नाफ को चेक करने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी नाफ इतनी उखड़ी हुई थी, इतनी इंच, तकरीबन 2 इंच के आसपास में। तो उन्होंने सुबह में उनकी नाफ को बैठाला और धीरे-धीरे 1 हफ्ते में वो रिकवर हो गईं। जहाँ कि आपको हॉस्पिटल जवाब दे रहे हैं, आपको जो है कह रहे हैं कि ये नहीं ठीक हो सकती, वहाँ उन्होंने सिर्फ़ नाफ को देख के और जो है उनको वो पेशेंट को ठीक किया और उसके तकरीबन 10 साल के बाद वो ख़त्म हुई। तो ऐसे-ऐसे केसेस हैं जिनकी नाफ उखड़ी होती है। आजकल तो अगर नाम ले लो नाफ का तो कोई जैसा लगता है पहली बार सुन रहा है कोई नाफ, क्या चीज़ है? तो इसको समझना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए और अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो इस चीज़ को बैठालना सीखना चाहिए कि कैसे बैठाली जाती है। तो आइए मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी नाव को बैठाल लें, अपने नाव को सही कर लें। इसके बाद धीरे-धीरे आपका जो हाज़मा है, आपका जो और सारी चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे मेंटेन होने लगेंगी, सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। नाव उखड़ने की जो अलामात जो जहाँ किताबों में जो लिखी हुई हैं, वो नाफ उखड़ने की अलामात ये हैं कि आपका पूरा दिन बोझ-बोझ जाएगा, आप सुस्ती जैसा महसूस करेंगे, आपके पैरों में, पिंडलियों में ऐंठन रहेगी, आपके पेट में गैस ज़्यादा बनेगी, आपको कब्ज़ियत ज़्यादा रहेगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले अपनी नाफ को चेक कराएँ। तो दूसरी चीज़, अगर आपने नाफ बैठा ली, फिर भी जो है आपको सुबह भूख नहीं लग रही है, फिर भी आप सुबह नाश्ता नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे कहते हैं नक्स वोमिका। इसको 200 पावर में लेना है और 15-15 बूंद आधे कप पानी में डालकर पीना है। इंशाअल्लाह इससे आपका हज़्मा हो जाएगा, सुबह टॉयलेट साफ़ हो जाएगी और उसके बाद आपका पेट जब खाली हो जाएगा तो आप नाश्ता करने के लिए आपका पेट खाना माँगेगा।
तो जो है आपको भूख भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की, बहुत सारे लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, किसी की नाक उखड़ी हुई है, कोई-कोई ये शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब सुबह में खाना नहीं खाया जाता है, परेशान रहता हूँ, फिर उसके बाद दिन भर काम रहता है, फिर समोसे वग़ैरह दोपहर में खा लेता हूँ, तो ऐसे जो है बीमारी हो जाती है, अलग-अलग किस्म की पेट की बीमारी हो जाती है। तो इस चीज़ को मैंने आप हज़रात के सामने शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, वो समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।